Hello students, my name is Dr. Ibogna. I have done PhD, B.Ed and NET from economics. I am teaching economics from last 20 years in Dehradun. I have already uploaded more than 170 videos in my YouTube channel. Today, I will tell you a very simple topic which is related to production possibility curve and production transformation curve. So, the topic name is what? Production possibility curve. Production possibility curve. This is for class 12th CBSE board macroeconomics topic, production possibility curve, and we can say it PPC. It is known as PPC. It is also known as production frontier curve. It is also known as production ट्रांसफॉर्मेशन कर्व. बड़े ध्यान सुनिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं इसको, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं. एक बार दोबारा समझ लीजिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं इसे, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं, फ्रंटियर कर्व, और प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसे. नाउ हाउ यू कैन डिफाइन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व? तो वी कैन सी दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, it means that it is a graphical representation of, it is a graphical representation of we can say that it is a graphical representation of possible combination of two goods, graphical representation of possible combination of two goods, possible combination of two goods. It is a graphical representation of possible combination of two goods that can be produced with a given resource and technology. That can be produced with a given resource and technology. With a given resource and technology. Resource and technology. It means that it is a graphical representation of possible combination of two goods. We have to produce two goods, rice and wheat. It is a graphical representation of possible of two goods that can be produced with a given resource and technology. जिसको कि हम produce कर सकते हैं with a given resource and technology is known as PPC, production possibility curve, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व. मीन्स हमें दो कमोडिटी को प्रोड्यूस करना है, चाहे वो राइस और वीट हो, चाहे वो ड्यूरेबल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स हो, कोई से भी दो गुड्स हम ले लेंगे और इस तरीके से प्रोड्यूस करना है विद ए गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी. जो हमारे रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी उसके जितनी हमारी रिसोर्स है, जितनी टेक्नोलॉजी, उसी के द्वारा हमें क्या करना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें शो करना. शो डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड, डिफरेंट कम्बिनेशन को शो करता है. अब देखिए, मैं इसको बनाना सिखा रहा हूँ बच्चों को, किस तरीके से पीपीसी कर्व आता है और किस तरीके से हमें इसे शो करना है और हाउ द पीपीसी कर्व विल बी वी कैन मेक. हम इसे पीपीसी कर्व को कैसे बनाएंगे, नाउ लेट्स सी. तो देखिएगा, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे पॉसिबिलिटीज लेते हैं. पॉसिबिलिटीज हमने पॉसिबिलिटी ली, यहाँ लिया ए बी सी डी ई और ये हमने एफ तक ले लिया, ए बी सी डी ई एफ और ये जी तक हमने ये क्या लिया, पॉसिबिलिटीज ली. अब पॉसिबिलिटीज हमने यहाँ पे ये ली, तो हमने यहाँ क्या लिखा, वीट लिखा. लेट्स सपोज दैट यहाँ पे वीट लिखा, वीट इन केजी. हियर वी कैन राइट राइस, हमने यहाँ पे राइस लिखा. सो व्हेन यू मेक अ राइस यू प्लीज राइट डाउन हियर. राइस का 0 1 हम ऐसा करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6. प्रोडक्शन ऑफ राइस इज इंक्रीजिंग. जब प्रोडक्शन राइस का इंक्रीज हो रहा है और वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, लेट्स सपोज दैट 21. हियर वी कैन राइट 20 21 20 18 18 15 11 वी कैन राइट हियर 6 एंड 0. दिस मीन्स दैट अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो 0 1 2 3 4 5 6, वीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो बच्चे 21 की जगह 22 भी ले सकते हैं, बच्चे 23 भी ले सकते हैं, 20 की जगह और नीचे डाउन करते जाना है. 20 21 18 की जगह 19 ले सकते हैं, 15 की जगह 16 ले सकते हैं, 11 की जगह तो कुछ भी लिख सकते हैं. ये अपनी बस एक चीज़ ध्यान रखना, अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा.
अगर राइस का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वीट का प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। और हम यहाँ से क्या निकालेंगे, इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे, MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम निकालेंगे। और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है del y अपॉन del x। तो पहला तो कुछ रहा नहीं, तो del y मीन्स 21 माइनस 20 अपॉन 1, तो 1 आ गया, 20 माइनस 18 और नीचे del y अपॉन del x। अगर हम देखते हैं तो 20 माइनस 18 2 और 2 अपॉन 2 माइनस 1, 18 माइनस 5 3 और ये कितना 3 आ जाएगा। 15 माइनस 13 करेंगे हम कितना 4 आ जाएगा। यहाँ करेंगे यू विल गेट व्हाट 5 और हियर यू कैन गेट 6। मीन्स जब हम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते हैं वो del y अपॉन del x, y लॉस x गेन। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x वी हैव टू सेक्रीफाइस y। जैसे जैसे हम x का प्रोडक्शन करेंगे वैसे वैसे y को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका मतलब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला होता है del y अपॉन del x। मीन्स फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ x वी हैव टू सेक्रीफाइस y। अगर हमें x का प्रोडक्शन करना है तो y को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और अगर हमें y का प्रोडक्शन करना है तो हमें x को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो देखिए ये MOC निकाला। नाउ वी कैन फाइंड आउट व्हाट मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे del y अपॉन del x। इसका मतलब del y अपॉन del x का मतलब हो गया वीट, del वीट चेंज इन वीट अपॉन चेंज इन राइस। तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। पहले में ये हो गया, हम ये क्या क्या कहते हैं इसमें हम ये कह सकते हैं 21 माइनस 20 1 मीन्स 1 वीट और 1 राइस, 1 वीट 1 राइस। अब आइए 20 माइनस 2 2 वीट और 1 राइस, 2 वीट क्या 1 राइस। अब आइए यहाँ पे 3 वीट के बदले हमने क्या करा 1 राइस हमने यहाँ पे करा। यहाँ देखिए आप इसके में से करेंगे कितना 4 वीट और 1 राइस। और अगर आप इसको करेंगे 11 में से 6 क्या 5 वीट और क्या 1 राइस। और यहाँ करेंगे 6 वीट और 1 राइस। तो आपने देखा इस तरीके से हमने मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन निकाला। अब देखिए अब हम बात करते हैं PPC कर्व आया कैसे। तो देखिएगा ये बड़ा अच्छा डायग्राम मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझेगा। और हमने यहाँ लिख लिया 0 1 2 3 4 5 और 6, और हमने यहाँ पे ले लिया 3 6 9 12 15 20 9 12 15 15 3 18 18 और 21, और बीच में कहीं 20 होगा। ठीक है, बीच में कहीं 20 होगा। ये हमने ले लिया राइस, और स्टूडेंट्स यहाँ पे ले लिया हमने वीट मीन्स हमने यहाँ पे राइस ले लिया, यहाँ पे हमने क्या ले लिया वीट ले लिया। एक बार दोबारा समझिए, हमने यहाँ पे राइस ले लिया, यहाँ पे वीट ले लिया। देखिए कैसे PPC कर्व ड्रा होगा। 21 पर 0 तो ठीक है, एक पॉइंट ये रहा। 20 पर 1 ये 20 है ये 1 है, तो आप इसको यहाँ पे कर दीजिए। 18 पर 2 18 ये रहा और 2 ये रहा, आप इसको कर दीजिए। 15 पर 3 आप यहाँ कर दीजिए। 11 पर 4 आप इसको यहाँ पे कर दीजिए। 6 पर 5 आपका ये आ गया, और 0 पर 6 ये आ गया। तो आप इसको पूरा मिला लीजिए, तो ये आपका PPC कर्व बन जाएगा। तो PPC कर्व बन गया। इसका मतलब कितना है, देखिए ये पॉइंट है कितना 20 पर है, 20 पर कितना है 20 पर 1 है, 20 पर 1 है ये पॉइंट। आप इसको हम कर दें, हम इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 20 का 1 है। और इसको अगर हम डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि हमने इसको क्या करा, A ले लिया, यहाँ पे A पॉइंट यहाँ पे ले लिया, B यहाँ पे ले लिया, C। और अगर हम यहाँ पे देखें 18 पर कितना है 2, 18 पर 2 A B C ले लें। फिर 15 पर 3 है, 15 पर 3 ले लें A B C, इसको D ले लें। फिर 11 पर 4 है, 11 पर कितना है 4 है, हमने इसको E ले लिया। फिर 6 पर 5 है, 6 पर कितना है 5 है, देखिए ये 5 है यहाँ पे, 6 पर 5 है ABCDF। और ये कितना हो गया G हो गया, ये कितना हो गया G हो गया। इस तरीके से आपने देखा, हमने डायग्राम बना दिया, ये बन गया PPC। इसको हम PPC बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं।
इसको हम प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं, इसको हम पीपीसी बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं, इसको प्रोडक्शन आपका ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हो गया, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व हो गया, और ये प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी हो गया, और प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व भी हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा किस तरीके से मैंने पीपीसी को ड्रॉ करा है। अब आपने ये देखना है अब आपने पीपीसी के बारे में आपने ये पढ़ा कि किस तरीके से पीपीसी ड्रॉ हुआ है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, हमने इसमें कंक्लूजन ये निकाला कि हम इसमें कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जब हमने पीपीसी ये ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं 21 पर अगर हम सारे रिसोर्स इफ एन इकोनॉमी, पहला पॉइंट हमने ये निकाला कि इफ एन इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी हमारी क्या करे, यूज ऑल रिसोर्सेस, इफ एन इकोनॉमी यूज ऑल resources to produce wheat at a point, तो अगर हमारी रिसोर्स प्रोड्यूस व्हीट एट ए पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, एंड देन नो राइस कैन बी प्रोड्यूस्ड, देन एट नो राइस कैन बी प्रोड्यूस्ड। हमने पहला पॉइंट निकाला, हमने ये पता लगाया कि अगर वो सिर्फ व्हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वो राइस को प्रोड्यूस नहीं करेगा ए पॉइंट में। और हमने दूसरा पॉइंट निकाला, इफ़ वी यूज ऑल रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस राइस एट पॉइंट जी, अगर हमने यहाँ पे जी तक, इस पॉइंट जी तक, आप देख रहे हैं इस पॉइंट जी तक अगर हमने क्या करा, ये जो पॉइंट है जी तक, हमने एट पॉइंट जी में हमने सिर्फ क्या राइस प्रोडक्शन करा, देन एंड नो व्हीट कैन बी प्रोड्यूस्ड, अगर हम सारे रिसोर्स व्हीट में लगाएं तो हम क्या करेंगे, ए का प्रोडक्शन करेंगे, हम सिर्फ व्हीट का प्रोडक्शन करेंगे एट ए पॉइंट। अगर हम सारे रिसोर्सेस प्रोड्यूस करेंगे तो जी पॉइंट तक हम क्या करेंगे, सारा राइस प्रोड्यूस करेंगे, तब कोई व्हीट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ राइस ही करेंगे। और इनका जो डिफरेंट कम्बिनेशन है, थर्ड हमने ये पाया, जितने भी कम्बिनेशन है हमने ये पाया बिटवीन द वेरियस पॉसिबिलिटी डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ, और जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या शो कर रहे हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ राइस एंड व्हीट, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ राइस एंड व्हीट, ये जितने पॉइंट हैं राइस एंड व्हीट को शो कर रहे हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ राइस एंड व्हीट को ये शो कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी कर्व को शो कर रहे हैं जितने भी। अगर हमने यहाँ करा इसका मतलब व्हीट का प्रोडक्शन हुआ है, तब राइस का प्रोडक्शन नहीं होगा। इस पॉइंट में सिर्फ राइस का प्रोडक्शन हमने कर दिया है, व्हीट का नहीं होगा। और ये दोनों क्या डिफरेंट कम्बिनेशन को शो कर रहे हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ राइस और व्हीट को शो कर रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और अगर हम क्या कर दें, अगर हम इनको पॉइंट जोड़ दें, इसको ए बी सी डी ई एफ जी, इन सब ऑल द पॉइंट्स हम जोड़ दें जितने भी हैं, अगर हम व्हेन पॉइंट्स ए बी सी डी, अगर हमने क्या करा, अगर हमने सारे पॉइंट जोड़ दिए, तो व्हाट विल हैपन, व्हेन वी ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, A, B, C, D, E, F and G, when we join all the points, जब हमने सारे पॉइंट्स जोड़ दिए, A, B, C, D, E, F are joined, we get a curve AG, AG known as PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, known as प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, प्रोडक्शन फ्रंटियर कर्व। ठीक है, तो इसी कर्व को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स ये शो करता है डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद ए गिवन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसमें दो गुड्स बनाने, राइस और व्हीट बनाने। हम ये भी कर सकते हैं अपना पूरा रिसोर्स राइस प्रोडक्शन में करें और सारा रिसोर्स जो है व्हीट में प्रोडक्शन में करें। तो ये पॉइंट्स मैंने आज बच्चों को पीपीसी कर्व समझाया। इसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बच्चों को समझाऊंगा। पीपीसी कर्व कॉन्केव क्यों होता है, पीपीसी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। थैंक्स डॉक्टर विभोगना।